वाक्षी के द्वारा बताए गए कोई भी विचार वाक्षी के संस्थापक की व्यक्तिगत सोच है। इन विचारों को किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। कृपया विचारों को अमल में लाने से पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। भारत वंदे मातरम। वंदे दोस्तों, वाक्षी के समेतवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो में जानेंगे, हर किसी की एक ही बात है, सर हम बच्चे का दिमाग तेज़ करना चाहते हैं, बच्चे की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं बच्चा जो है वो बहुत तेज़ हो जाए पढ़ाई के अंदर। और आज से नहीं, पिछले कितने ही सालों से आप देख लेंगे, हर माता पिता ये चाहते हैं हमारा बच्चा पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छा हो जाए। आज की वीडियो में थोड़ा सा इस पर गंभीरता से बात करेंगे, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए कौन सी चीज़ है। और हर माता पिता को लगता है कुछ खिला दें, कुछ खिला देंगे तो बच्चे की मेधा शक्ति बढ़ जाएगी, कुछ दिमाग जो है उनका तेज़ हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई में आगे हो जाएंगे। वीडियो में गंभीरता से समझते हैं बच्चों का हमें किस तरह से संस्कार देकर पालन पोषण आगे करना चाहिए और उनकी पढ़ाई लिखाई में हम उन्हें तेज़ कर सकें, इसके ऊपर हमारा कितना % रोल है और हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए। सबसे पहले एक लॉजिक को समझ लीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुछ खिलाने पिलाने से मेरे बच्चे की जो है बौद्धिक क्षमता बढ़ जाएगी, तो खिलाने पिलाने का रोल बच्चों की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने में मात्र 30% है। 3 भागों में बच्चों की डेवलपमेंट को आप बांट लीजिए और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो भाग है वो है बच्चों को स्ट्रेस फ्री लाइफ देना। अगर आपके बच्चे की उम्र इस समय पे 18 साल से कम है और आपके बच्चे को आप किसी भी तरीके से स्ट्रेस दे रहे हैं, कुछ मर्जी धरती पर उनको खिला लीजिए, किसी भी तरह का आप उनको जो है दवाइयाँ खिलाइए, फूड खिलाइए, किसी भी तरह का ट्रीटमेंट कराइए, बच्चे की बौद्धिक क्षमता नहीं बढ़ा पाएंगे। तो एक बात बड़ा आराम से ध्यान रखना है कि बच्चों को स्ट्रेस फ्री जीवन जीना है। अब स्ट्रेस फ्री जीवन दें कैसे? उनको बच्चों को जो है आराम से जिएं और बच्चे पढ़ाई लिखाई भी करते रहें अच्छे से। इसके लिए क्या करें? डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो लिंक दिया है। आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था, बहुत अच्छी वीडियो मुझे लगी, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, समय निकाल कर इसको देखिएगा। भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपराओं में पहले बच्चे 16-17 साल तक गुरुकुल में जब रहते थे तो मेहनत करते थे लेकिन स्ट्रेस नहीं होता था उनमें, इसीलिए उनकी बौद्धिक क्षमताएं जो थी वो बिल्कुल चरम सीमा पे पहुंचती थी और ऐसे ऐसे वो वैज्ञानिक जो थे अपने अनुसंधान करते थे जिससे पूरी प्रकृति को, पूरे समाज को लाभ होता था। तो अब भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। ये जो आपकी पढ़ाई लिखाई की जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, जो ये मकौले ने बनाकर भेजी है, इसमें कुछ नहीं रखा, बिल्कुल खोखली है। थोड़ा सा बुद्धि लगाइए। सबसे पहली चीज़ आप एश्योर करिए, अरे बच्चा पढ़ाई करेगा नहीं करेगा वो एक अलग बात है, लेकिन बच्चे को आप कम से कम 18 साल तक, 16 साल तक बच्चे को स्ट्रेस मत दीजिए और शुरू के 6 साल तक तो बिल्कुल स्ट्रेस मत दीजिए। मैं आपको आज इस मंच से बताना चाहता हूँ, शुरू के 6 साल में, अरे 2-2 साल के बच्चों को हम उठाकर ऐसे भेज रहे हैं, तू ये भी पढ़ाई कर, वो भी पढ़ाई कर, ये स्कूल बुक्स, वो बुक्स। 6 साल तक तो आप सोच लीजिए कि बच्चों को आपने किसी भी तरह का कोई पढ़ाई लिखाई कराने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, आराम से सुख शांति जीवन दीजिए। हाँ, बच्चों को जो 16 साल तक और पहले 6 साल में जो देने चाहिए, भाई मैंने आपको कहा कि शिक्षण, हम अपने बच्चों की शिक्षा जो है प्रणाली बहुत अच्छे तरीके से कराते हैं। उसके लिए हो सकता है मैं कोई और वीडियो बताऊं, या मैंने ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप जिसमें मैं बताता हूं मेरी 1.5 साल की, 2 साल की बच्ची की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए मैं किस तरह के खेल खेलता हूं। लेकिन 16 साल तक के भी अगर आपके बच्चे हैं, उनकी अगर आप बौद्धिक क्षमता बढ़ाना चाहते हो और पहले 6 साल के बच्चों की अगर बौद्धिक क्षमता बढ़ाना चाहते हो तो दूसरा 30% पे आ जाओ। दूसरा 30% क्या है? पहला 30% क्या है? स्ट्रेस फ्री लाइफ। ये प्रायोरिटी है। बच्चा पढ़ता है नहीं पढ़ता छोड़ दीजिए, टेंशन और स्ट्रेस उसको मत दीजिए, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। 18 साल 16 साल के बाद भी काम कर जाएगा। दूसरे अंश को समझ के रखिए। दूसरे अंश में क्या देना है? बच्चों को उत्तम संस्कार। आप ये मत देखिए कि मेरे 24 घंटे में बच्चे ने कितना घंटा पढ़ाई करी, आप ये देखिए मेरा बच्चा 24 घंटे उस टाइम को यूटिलाइज कैसे कर रहा है। सकारात्मक एक्टिविटीज़ में लगाइए। मंदिर जा सकता है क्या बच्चा? गौशालाओं के अंदर जा सकता है क्या बच्चा? उस्कॉन वालों के गुरुकुल इतने शुरू हो रहे हैं वृंदावन में और सब जगह पे, क्या ऐसी जगह पे हम बच्चे को डाल सकते हैं जहाँ सकारात्मक ऊर्जा मिले? बच्चे को हमने खेल कूद के अंदर बच्चा हमारा अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिना स्ट्रेस के खेल कूद के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें बच्चे को खिला पा रहे हैं कि नहीं है। अगर मैं जाऊंगा और अपनी बिटिया के साथ में चेस खेल लूँगा या कोई भी इस तरह की गेम्स खेल लूँगा, भागा दौड़ी है, भागा दौड़ी के अंदर उसको सिखा रहे हैं, हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एक स्टिक उठाई, हमने बोला बेटा दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, पढ़ा क्या रहे हैं? कॉपी पे नहीं पढ़ा रहे हैं, खेल कूद के दौरान पढ़ा रहे हैं।
तो पहली चीज़ जो इसके अंदर आती है वो है उत्तम संस्कार। अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को ग्रैस्प करिए। पहले माता पिता होने के नाते ये देखिए 24 घंटे में हम अपने 24 घंटे कैसे बिताते हैं। उसके बाद में बच्चों का एक टाइम शेड्यूल बनाइए जिसमें बच्चा बैठकर कितनी देर पढ़ाई कर रहा है हमें इससे लेना देना नहीं है। आप बस ये आंकलन करिए कि भैया सुबह से शाम तक आज मेरे बच्चे का दिन गुजरा तो मैं बच्चे के साथ बैठकर बस ये सीखूं, ये जानूं कि मेरे बच्चे ने क्या नया सीखा। तो फोकस क्या होना चाहिए, कुछ नया सिखाना है, कुछ अच्छा सिखाना है, कुछ सकारात्मक सिखाना है। पढ़ाई लिखाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये आगे जाकर मेरी जो अभी गणना है अगले 25 साल बाद ये रेलेवेंट ही नहीं रहेगा बहुत ज़्यादा। आपको उसके बौद्धिक बल को बढ़ाने की कोशिश करनी है। वो ज़बरदस्ती बैठकर पढ़ाई कर रहा है इसके ऊपर फोकस नहीं करनी। तो पहला 30% का अंश आप समझे थे जो मैंने आपको कहा, उसके अंदर कुछ नहीं है, स्ट्रेस फ्री लाइफ, ये आपकी प्रायोरिटी है, पढ़े या ना पढ़े। दूसरे 30% में हमें क्या करना है, बच्चे को उत्तम संस्कार देने हैं। जिस बच्चे को उत्तम संस्कार मिले हैं वो 16 साल के बाद भी अगर अपनी पढ़ाई को पकड़ने की कोशिश करेगा वो बहुत तेज़ पकड़ेगा। जिस बच्चे को आपने 24 घंटे आप बस एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि मेरे बच्चे ने नया क्या सीखा, प्रकृति से क्या सीखा, जितनी चीज़ें उसके आसपास दिख रही हैं उनके अंदर उसको बोलिए कि बेटा इसमें से क्या सीखा, उसको खेल बना दीजिए, खेल के माध्यम से उसको सिखाइए। ये दूसरा परसेंट जो है जिसके ऊपर काम करेगा। तीसरा 30% जो है वो खाने पीने की चीज़ें आती हैं जिनको अगर अच्छे से खिलाया पिलाया जाए तो बच्चों की बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। तो अब हम आते हैं अपने 30% पे, लास्ट 30% पे। इसको कहने से पहले मैं फिर कहता हूँ डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छा उन लोगों ने 5-10 मिनट में बताया हुआ है कैसे हमें अपने बच्चों के लिए जो है परवरिश उनकी करनी चाहिए। अब आते हैं खाने पीने की चीज़ों पे। आखिरी 30% का रेलेवेंस जो है वो खाने पीने की चीज़ों है जिससे आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। अब इसमें विज्ञान क्या कहता है अभी तक का उसको समझते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए बच्चों के दिमाग तक अगर आपको पहुंच रहा है तो इसका द्वार है नासिका, नाक। रात को सोने से पहले 2-2 बूंदे पंचगव्य घृत की, पंचगव्य देसी गाय के गोमय से, गोमूत्र से, घी से, है ना, दूध दही को मिश्रित करके बनता है नास्या। 2-2 बूंदे रात को इसकी नाक में डाल दो। बच्चों के नींद बहुत अच्छी आएगी, बच्चों की बौद्धिक क्षमता बहुत तेज़ बढ़ेगी। मात्र इसकी ये एक तरह का समझ लीजिए 2 बूंद जो है वो दिमाग के लिए फूड है बच्चों का। और जिस घर में इसको उपयोग किया जा रहा है वहाँ पे बच्चों की बौद्धिक क्षमताएं ज़बरदस्त काम करेगी। तो ये तो हो गई हमारी नास्या, इसको यूज़ किया जा सकता है। दूसरी बात क्या है, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, 16-17 साल के हो गए हैं, नहीं मानते, रात को हम कोशिश करते हैं नहीं डलवाते, कुछ नहीं है, खाने के साथ में 2 कैप्सूल आप ब्राह्मी के दे सकते हो। इस कैप्सूल में ध्यान रखा गया है किसी भी तरह का कोई एडिशनल कलर वगैरह कुछ भी एडिटिव्स वगैरह कुछ नहीं है, केवल सेल्यूलोज जो पेड़ के अंदर जो फाइबर होता है उससे कैप्सूल बना दिया गया और उसके अंदर ब्राह्मी जड़ी बूटी डाल दी गई। अब 2 कैप्सूल भी बच्चा खाता है तो ब्राह्मी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो बच्चों की मेधा शक्ति बढ़ाने में मदद करती है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। तो ये कैप्सूल हो गया। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है देसी गाय का घी। आजकल क्या करते हैं, अरे बच्चों का वजन बढ़ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा, देसी गाय का घी खिलाना बंद कर दिया। ध्यान रखिए, एक आपको वैज्ञानिक तथ्य बताता हूँ। जो हमारी बॉडी से हमारा जो मस्तिष्क है यहाँ तक पहुँचने के बीच में एक बैरियर मिलता है जिसे विज्ञान बोलता है ब्लड ब्रेन बैरियर। इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के लिए घी की आवश्यकता आपको पड़ेगी क्योंकि ये लिपोफिलिक है। यानी कि अगर मैं पानी के माध्यम से कोई जड़ी बूटी दूंगा और घी में कोई जड़ी बूटी डाल के दूंगा तो घी के थ्रू जड़ी बूटी के मस्तिष्क तक जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने नास्या दिया, नाक से तेल और घी को कहाँ पहुँचाया, मस्तिष्क में। तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके ये हमारे मस्तिष्क की नसों को आराम दे सकता है। ये प्रणाली पूर्वजों की दी हुई थी, आज साइंस ने इसको डिस्कवर किया है। इस साइंस को समझ गए। और आखिरी में चीज़ जो आती है वो आती है भ्रम रसायन और च्यवनप्राश। च्यवनप्राश तो कितना पुराना है, हमारे देश के अंदर कितने पहले से बताया गया है। अश्विन ऋषियों के लिए, अश्विन जो कुमार थे उन्होंने जो है वो उनके लिए जो है बनाया गया था। तो ये च्यवनप्राश जो है, च्यवनप्राश हमें खिलाना चाहिए ज़्यादातर सर्दियों में क्योंकि ज़्यादातर इसकी जड़ी बूटियाँ हल्की गर्म तासीर की होती है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी अगर उत्तरी भारत में है तो क्या खिलाओ बच्चों को, च्यवनप्राश। और अब हमें ये था कि भाई बच्चों को च्यवनप्राश तो सर्दियों में खिलाते हैं, हो सकता है कुछ बच्चों का मन हो इनमें से कोई चीज़ यूज़ नहीं करते, जी मुझे तो च्यवनप्राश तरह के कुछ दे दो। तो इसमें 17 से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ डाल के बना दिया गया भ्रम रसायन। भ्रम रसायन 12 महीने आप दे सकते हो, सर्दियों में भी दे सकते हो, गर्मी में भी दे सकते हो। सारी वो जड़ी बूटियाँ हैं जो गर्मी में तासीर भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। 1/4 चम्मच अगर छोटे बच्चों को दूध के साथ रात को दे दिया जाए, देसी गाय के दूध के साथ, तो मेधा शक्ति बढ़ाएगा, शारीरिक बल भी बढ़ाएगा और बौद्धिक बल भी बढ़ाएगा, मानसिक रूप से भी मजबूत करेगा।
और जो बड़े बच्चे हैं 16, 17, 18 साल के हैं, उनके अंदर 1 चम्मच दूध के साथ दिया जा सकता है। बनाने वाले लोकेश जी है, मैंने बहुत वीडियो में उनकी तारीफ करी है। हर व्यक्ति देखिए जो हमारे पास में वाक्षी में उत्पाद दे रहा है, सबसे पहली जांच हम ये करते हैं उस व्यक्ति के मन के अंदर मंशा है समाज के लिए कुछ अच्छा करने की। धर्म का अनुसरण करने वाले अगर ऐसे लोग आपके बच्चों के लिए उत्पाद बनाने लग जाएंगे तो निश्चित रूप से उनका लाभ बहुत अच्छा होगा। तो जितने उत्पाद मैंने आपको बताए हैं भारत की सबसे बेहतरीन गौशालाओं से आए हुए हैं, विश्वसनीय लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, रिजल्ट्स आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है और आप सबका हमेशा से हमारे ऊपर आशीर्वाद भी रहता है कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता के रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये सेट जो मैंने आपको बताया इसको अपनी आवश्यकता के अनुसार, सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं यूज़ करें, मेरे बच्चे के लिए मैं इनमें से कौन सी चीज़ यूज़ कर सकता हूँ, ऐसा करके आप बच्चे के लिए उसकी मेमोरी इंटेलेक्ट को बढ़ा पाएंगे। इन सबको भी यूज़ करेंगे तो इसका पावर कितनी रहेगी, ध्यान रखना है 30%। 30% है आपके बच्चे के स्ट्रेस फ्री जीवन। और जो डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो है उसके अनुसार बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करना। जब 33 मान लीजिए, 30 तो 90 ही हुई, 33% अगर आप कर दोगे तो बच्चों को 100% अगर आपने आने वाली जनरेशन के ऊपर फोकस कर लिया तो भारत विश्व गुरु बनेगा। क्योंकि दुनिया के अंदर विज्ञान जो हमारे पूर्वजों के पास था, इस वक्त जो विज्ञान है वो उसका 0.1% भी नहीं है। जब हमारे बच्चे वो पौराणिक ज्ञान को वापस ले आएंगे तब आपको पता चलेगा भारत में विश्व गुरु बनने की क्षमता कितनी ज़्यादा है। तो सोच कर एक एग्जाम्पल देता हूँ, सोच कर देखिए हमारे देश के अंदर कभी पुष्पक विमान रहा था जो मन की गति से चलता था, तो सोचिए कितने ज़बरदस्त उसके सेंसर्स रहे होंगे। मैं सोच रहा हूँ जो उसके अनुसार, इतना में मैं सोचूंगा इतने में मेरा विमान जो है वो आगे पीछे हो जाएगा। ऐसी ऐसी चीज़ें भी हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाई हुई है पास्ट में। ऐसे ऐसे मंदिर हमारे देश के अंदर है जिसके अंदर आपको हैंगिंग पिलर मिलते हैं। आज तक कोई ये नहीं पता लगा पाया कि पिलर बिना सपोर्ट के उसमें हैंग कैसे कर रहा है। मेरे ख्याल से वीरभद्र मंदिर है, आप जांच करके देखिए, अपने पुरानी संस्कृति के ऊपर गर्व रखिए। यही बच्चे हैं जिनको 15, 16, 20 साल के बाद में अगर हमने तैयार कर दिया तो यही उस विज्ञान को वापस लेकर आएंगे जिसको दुनिया देख के अचंभा वो महसूस करेगी जो आज उनकी बनाई हुई कृतियों के ऊपर हम महसूस करते हैं। तो वीरभद्र मंदिर है, थोड़ा सा सर्च करिए आप। उस मंदिर के अंदर एक पिलर लटका हुआ है और उस लटके हुए पिलर के अंदर क्या है कि आप उसके नीचे से कपड़ा निकाल सकते हैं, यानी वो हवा में है। तो क्या कोई दुनिया में ऐसा मंदिर है जिसके अंदर लटके हुए पिलर के ऊपर मंदिर का आधार हो? चलो आपने कहा कि डेकोरेशन के लिए बना दिया पिलर, डेकोरेशन के लिए पिलर नहीं है। वैज्ञानिकों ने जब उस पिलर को हटाने की कोशिश करी तो जैसे ही वो पिलर को हटाने की कोशिश करते हैं तो उससे डर ये है क्रैक आने शुरू हो गए, पूरा मंदिर कोलैप्स कर सकता है। ये क्या बताता है कि हमारे पूर्वजों के पास इतना ज्ञान था, एक ऐसे पिलर के अंदर पूरे मंदिर की एनर्जी को डाला हुआ है जो पिलर जमीन को टच नहीं कर रहा। सोचिए क्या विज्ञान था। और विज्ञानों से भरा पड़ा है हमारा इतिहास। ऐसे अगर हम बच्चों को डेवलप करना चाहते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है इस वीडियो को सिंसेरिटी से समझें। 33% के हिसाब से अपने बच्चे को डेवलप करिए, वो जाकर आगे भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।